अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान करीम से मंसूब एक मजलिस है जो दरअसल जश्न है 6 बच्चों के हिफ्ज़ कुरान के मुकम्मल कर लेने का और बहुत सारे बच्चों के नाज़रे कुरान मुकम्मल कर लेने का। मादियत ने, मटेरियलिज़म ने कुरान करीम की अहमियत को बिलाशुबा बहुत हद तक मांद कर दिया है। अगर ये मदारिस और मकातिब ना हों और ये हज़रात उलमाए किराम, ये सख्त जान उलमाए किराम ना हों तो कब का ये मामला ख़त्म हो गया होता, कुरान करीम पूरी तरह से ताक़ों में बंद हो गया होता। आप अंदाज़ा लगाइए, तमाम तरह की मुखालफत के बावजूद और तमाम तरह की परेशानियों और रुकावटों के बावजूद मकातिब कायम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाए चले जा रहे हैं। ये देखते हुए भी कि किसी कुरान पढ़ने वाले की या आलिम हो जाने वाले की ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ इतनी है कि वो कहीं का इमाम हो जाएगा, कहीं का मुदर्रिस हो जाएगा, 10,000 रुपया उसको मिलेगा, बमुश्किल तमाम वो अपनी ज़िंदगी चला सकेगा। ये सब कुछ नज़र आ रहा है, उसके बावजूद ये भीड़ कोई रोक नहीं पा रहा। ठीक है, बाअसर लोगों ने या इस्तिताअत वाले लोगों ने या अहले सरवत ने इस राह को छोड़ दिया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने गुरबा को और बेबिज़ात लोगों को खड़ा कर दिया है कि वो इसको बाकी रखेंगे। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उनकी किताब है। पिछली जो किताबें थीं वो इनायत करके ज़िम्मेदारी दे दी गई थी, बिमस्तुहफ़िज़ु मिन किताबिल्लाह। यहूद से कह दिया गया था कि यह तौरात तुम्हारे हवाले, इसकी हिफाजत करो। लेकिन कुरान करीम को उतार करके इसके साथ साथ एक ज़मानत भी उतारी है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी सिक्योरिटी संभालेंगे। वेल सिक्योर्ड जोन में है कुरान करीम, पर नहीं मार सकता कोई। रिहर्सल हो चुकी है, कोई ऐसी कोशिश नहीं जो की न गई हो। कुरान करीम की आयात, ये आयात बिलखुसूस सूरह हामीम सजदा की, व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये बहुत ज़बरदस्त किताब, ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि, बातिल इसके सामने से भी हमला आवर नहीं हो सकता है, वला मिन खल्फ़ी, ना पीछे से हमला आवर हो सकता है। तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये पालनहार की तरफ से उतारी हुई किताब है जो बड़ा हिकमत वाला और काबिल तारीफ़ है। तो इसकी जो सेंटेंसी या वर्डिंग है, इसके जो जुमले हैं, जो लैंग्वेज है, उसमें बहुत ऑथेंटिसिटी है, बड़ा इक़्तिदार है, बड़ा जबरूत है। और उसके अलावा आप देख लीजिए, पहले दिन से कुरान करीम पर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगता रहा। पारा नंबर 14 सूरह नहल में, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि हमें ये मालूम है कि ये लोग आप पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब परेशान हो जाते हैं क्रिटिसिज्म से, रोज़ाए मक्का की बदतमीज़ियों से, उनके रिमार्क से जब परेशान हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दिलासा देते हैं
वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, हमें मालूम है कि वो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि इन्हें कोई दूसरा आदमी आता है और आकर के सिखा जाता है और ये कह देते हैं कि ये देखो कुरान उतरा है। हुजूर तो उम्मी है ना, कहीं पढ़ना लिखा नहीं सीखा है, कोई सनद नहीं हुजूर के पास, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कलाम करते हैं, ऐसा कलाम करते हैं कि ये पूरी दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। तो वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें कोई सिखा जाता है, इन्हें कोई आकर के सिखा जाता है। तो इस तरह की बातें हुजूर के ऊपर, ये किसी ने कहा कि ये तो जादूगर हैं, ये काहिन हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये सारे के सारे इल्ज़ामात हुजूर पर लगे। तो फिर कुरान करीम ने जवाब देना शुरू किया। कुरान करीम ने जवाब देना शुरू किया कि ठीक है, तुम तो अरब हो, अरब वालों का एक दावा था उन्हें एक गुरूर था, उनको अहंकार था और उनको ये प्राउड था कि सिर्फ वही बोलना जानते हैं, ज़ुबान उनके पास है, बाकी सारी दुनिया गूंगी है। ये उनका दावा है, उनका दावा है। वो कहते थे नहनुल अरब व अंतुमुल अजम, कि हम बोलने वाले और तुम सब गूंगे हो। इसीलिए आलम अरब के अलावा दूसरे हिस्से को आज अजम कहा जाता है। अजम के माना गूंगे के हैं, बेज़ुबान के, और अरब के माना बोलने वाला। तो वो कहते थे हम बोलने वाले, बाकी सारा ज़माना गूंगा है। तो ज़रा सा ये क्रोनोलॉजी समझिए। अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि वो चैलेंज पेश करते हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजते हैं। चूँकि आम तौर से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बोसीदा हाल में होते हैं, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि उनके पास कोई मादी ताकत नहीं होती। अगर मादी ताकत हो तो मादी ताकत को क्रेडिट मिल जाएगा, सियासी लोग हों तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बेताकत लोगों को नबूवत इनायत करते हैं, फिर उसके बाद ताकत इनायत करते हैं, और वो ताकत होती है मौजज़ात की। जिसको अंग्रेज़ी में आप मिरेकल कहते हैं। मौजज़े का मतलब ये है कि जिसका तोड़ पेश करने से सारा ज़माना और सारी इंसानियत आजिज़ हो। तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि वो मौजज़ा ऐसा इनायत करते हैं कि जिसकी वजह से सारी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़माना है वो मस्मरिज़म के उरूज का ज़माना है, जादू के उरूज का ज़माना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मौजज़ा इनायत किया है, वो मौजज़ा बज़ाहिर देखने में जादू जैसा लगता है। ऐसे करके हाथ डाला और ऐसे किया तो सूरज से ज़्यादा रोशनी, ऐसे करके असा फेंका तो वो एक बहुत खूंखार अजदहा बन जाता था। तो लोगों को लगा कि ये जादू है। फ़िरौन के पास गए और जाकर के ये मौजज़ा दिखाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबूवत और रिसालत से सरफराज किया है और मुझे निशानी के तौर पर ये मौजज़ा इनायत किया। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, 9 मौजज़ात में से 2 ये हैं। वज़्मुम यदक इला जनाहिक तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि फ़िरऔन के पास जाइए। वहाँ पहुँचे तो उसने कहा, अच्छा तुम ये जादू से हमको इम्प्रेस करना चाहते हो, हमें मरूब करना चाहते हो, निमटते हैं तुमसे भी, तुम्हारे इस जादू को भी देखते हैं। पूरे अपने कलमरों में सारे जादूगर इकट्ठा करके बुला लिए और उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उनसे मुकाबला तय कर दिया। दिन तय हो गया, जगह तय हो गई। पहले उन्होंने अपना जादू दिखाया, कुरान करीम ने उसको कम से कम 4 जगह, इस पूरे वाक़े को 4 जगह रिपीट किया। तो बहरहाल उन लोगों ने अपना वो सारा सामान और जादू किया, तो वो ऐसा लगने लगा कि वो रस्सी और जो बांस वगैरह उन्होंने बांधे थे, ऐसा लगने लगा कि ये सांप हैं जो चल रहे हैं। नज़रबंदी हो, मस्मरिज़म हो या जादू हो या उसकी कोई भी किस्म हो, बात समझ रहे हैं आप। तो हज़रत मूसा, मतलब मंजर इतना डरावना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी खौफ तारी हो गया। वस्तरहबूहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि
अपना ये जो असा है इसको छोड़ दो ज़मीन पे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे करके जो लाठी डाली है तो वो एकदम एक बहुत बड़ा फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया। और ऐसे करके उसने मुंह खोला और जो सांस ली है तो वो पूरे मैदान का सारा सामान पेट के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे करके लाठी पकड़ी और फिर वो लाठी हो गई। तो जादूगर सारे सेक्शंस जानते हैं, जादू के क्या क्या चेम्बर्स हो सकते हैं वो सब उनको मालूम है। चुनांचे वो फ़ौरन सजदे में गिर गए। फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। हम जानते हैं जादू क्या हो सकता है, जादू क्या होता है, जादू की किस्म कितनी है, लेकिन ये जादू नहीं है। खुदा की कसम हम मूसा के रब पर ईमान लाए, ये मौजज़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ा दिया, जिसने उस वक्त के सारे फ़नून को जो बड़े थे, पीक पे थे, उन सब को निगल के ख़त्म कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आहनगरी का है, यानी लोहा नया नया वजूद में आया, नई तलाश हुई और फिर उसके बाद उसको आग में तपा करके ज़िरहें बनाने का, खोद बनाने का और तरह तरह की छड़ें बनाने का एक रिवाज था। लोगों ने समझा ये बहुत बड़ी दरियाफ्त है और बहुत बड़ा आविष्कार है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने, अब वो तो घंटों भट्टी दहकाते, फिर उसमें लोहा डालते, फिर उसको नरम करते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा इनायत किया कि उन्होंने ऐसे करके लोहे की छड़ पकड़ी या लोहे की वो सरिया पकड़ी और उसके बाद उसको धागे की तरह जैसे चाहा पिरो दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, कि हमने तुमको ज़िरह बनाना सिखाया। दूसरी जगह फरमाते हैं वअलन्ना लहुल हदीद, कि हमने उसके हाथ में लोहे को बिल्कुल नरम कर दिया। तो उस वक्त जिस चीज़ को लोग बहुत बड़ा हुनर समझ रहे थे, एक झटके में वो सारा हुनर घुटनों के बल आ गया। तो लोगों को मानना पड़ा कि ये कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ये यकीनन कोई ताकत है जो कहीं और से कमांड की जा रही है। इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना वही जालिनूस, सुकरात, बुकरात, पैथागोरियन, और ये वही दौर है कि जिस वक्त में मेडिकल साइंस अपने पूरे पिछले माजी के एतबार से सबसे उरूज पे था। नए नए आविष्कार, नई नई दवाओं की तलाश और नए नए अमराज का इलाज हो रहा था। तरह तरह के इलाज चल रहे थे, तो लोग उधर ज़्यादा मुतवज्जे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया तो उधर किसी की तवज्जो नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा इनायत किया कि अंधे को बुलाया, ऐसे करके हाथ फेरा, बीना होके चल दिया। ऐसी सफ़ेद दाग वाले को बुलाया, मबरूस को, अबरस को, और उसको ऐसे हाथ फेरा तो उसकी स्किन ठीक हो गई। किसी कोढ़ी को बुलाया जिसके हाथ गल गए थे, उसको हाथ लगाया, उसके आज़ा सही सालिम हो गए। बल्कि अगला जुमला वउह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, किसी की कब्र के पास खड़े हुए और कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा जगह से खड़ा हो गया। यहाँ तक कि मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा करके इस तरह से चिड़िया की शक्ल दी, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, ऐसे करके फूंक मारी, उड़ती चली गई। ऐसे करके ज़मीन में हाथ डाला और उसके बाद रोटियों के अंबार निकाल के रख दिए। वो मेडिकल साइंस में नाश कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मौजज़ा इनायत किया कि सारी दुनिया घुटनों के बल आ गई। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ मबूस किया गया है, उनका दावा है नहनुल अरब व अंतुमुल अजम, कि हम अकेले बोलने वाले हैं और बाकी सारा ज़माना गूंगा है। यानी वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उनका जो पोइट्री टैलेंट है, ख़ास तौर से शेर व सुखन का, वो दुनिया में बेमिसल है। ये तय है, ये बात ठीक है कि उस वक्त की दुनिया में जितनी कौमें पढ़ी लिखी कुछ भी किया, लेकिन शायरी में अहले अरब का कोई सानी नहीं था। बात समझ रहे? तो उन्हें बड़ा नाज था अपनी गोयाई पर, अपने बोलने पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऑफ कलर करने के लिए और इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए कुरान करीम उतारा। और जब कुरान करीम उतरा है तो फिर ये थर थर काँपने लगे। हम बतलाएं आपको कि दस्तूर ये था कि कोई बहुत बड़ा शायर जब कोई बहुत अच्छा कलाम या कसीदा या पोएम लिखा करता था तो उसको काबे की दीवार पे ला करके टांग देता था, और जब कोई आदमी उससे अच्छा लिख करके टांग देगा तो ये वाला वो उतार ले जाएगा, ये शिकस्त होगी। यानी काबतुल्लाह की दीवारें
उनके लिए तख्ते मश्क थी। जिस वक्त कुरान करीम उतरा है उस वक्त उसके ऊपर 7 इस तरह के कसीदे और पोएम्स टंगी हुई थी, जिनको सबा मुअल्लका कहा जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए उसकी अरबियत या उसकी लैंग्वेज या उसका साहित्य कितना ख़तरनाक होगा कि आलिम हो जाने के बाद, हम लोगों के आलिम हो जाने के बाद, जिस शख्स की मार्किंग 90+ हो, दारुल देवबंद में उसको दाखिला मिलता है उस क्लास में जिसे अरबी MA या अरबी स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, उसमें वो 7 मुअल्लकात पढ़ाए जाते हैं। यानी आलिम होने तक उन 7 को नहीं पढ़ाया जाता, उसके बाद पढ़ाया जाता है। बहरहाल वो सब वहाँ लटके हुए थे। किसी ने वहीं नीचे ले जा कर के इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर ले जा कर के वहीं चस्पा कर दी। यानी वो 7 मुअल्लकात जिसमें इम्रुल कैस का वो मशहूर ज़माना कसीदा भी लटका हुआ था। जो शुआरा का सरदार है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जो स्टेटस लॉन्च किया है या उसका जो तखल्लुस रखा है वो है मलिकुज़्ज़िल्लील, गुमराहों का सरदार, गुमराहों का बादशाह। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 3 आयात की सूरत वहाँ ले जा कर के किसी ने चस्पा कर दी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कलाम इलाही के नज़्म व नस्र का या उसकी तरतीब का असर अहले अरब पर इतना पड़ा है कि वो सारे के सारे 7 मुअल्लकात लोग अपने अपने उतार ले गए हैं और नीचे किसी ने इसमें छोटा सा इजाफा किया है। देखिए कितना अच्छा मिलाया उसने भी। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। नीचे किसी ने शिकस्त तस्लीम करते हुए लिख दिया लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर। मतलब मिला तो वही दिया है लेकिन ये शिकस्त है। उसने कहा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं। आलम अरब के उस वक्त के 7 बड़े बड़े शुआरा जिन पर पूरा अरब नाज करता है, जिन्हें अपनी सुखनवरी पे नाज है, जिन्हें अपनी ज़ुबानदानी पे नाज है, जिन्हें अपनी पोइट्री पे नाज है, वो कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत के सामने सरनिगुं होकर के घुटने टेकते हैं और शिकस्त लिख करके सारे मुअल्लकात उतार करके ले जाते हैं। तो ये कलाम इलाही अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि मौजज़ा जो इनायत करते हैं वो उस वक्त की सारी खूबियों, सारे कमालात, सारे हुनर, सारे आविष्कार, सारे ईजादात और सारी बढ़त को खाक में मिला देते। बहुत परेशान हुई है दुनिया जब इन्होंने कहा कि ये कलाम बना लेते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक इस जैसा तुम ला के दिखा दो। तो कोई जवाब नहीं आया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्ली, इस जैसी 10 सूरतें ला के दिखा दो। फिर सन्नाटा चारों तरफ। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फ़अतू बिसूरतिन मिस्ली, एक सूरत ला के दिखा दो। फिर सन्नाटा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह को छोड़कर इस कायनात में जितने भी काबिल हों, जितने पढ़े लिखे हों, जो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हो, तुम उनको साथ में लगा लो और एक आयत इस जैसी बना के दिखा दो। चारों तरफ 4 दांगे आलम में सन्नाटा। ये कुरान करीम के चैलेंजेस उस वक्त भी थे और आज तक जिंदा है। जो मुकाबला करना चाहे वो इन ब्रेकर से गुजरे। पहले आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल के आखिर के आयत कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लि वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। चलो इंसानों को छोड़ दो, तुम जिन्नातों को भी अपने साथ लगा लो। तुम इंसानों की सारी सलाहियतें और काबिलियतें लगा दो और कुरान जैसा ला दो, कभी नहीं ला सकोगे। ये ऐसा नहीं है कि आलम अरब के लिए चैलेंज था। कई राउंड कोशिश हो चुकी है। अभी 1-2 साल पहले ही एक बाकायदा एक वर्जन क्या नाम था उसका, अमेरिका ने जो लॉन्च किया है बाकायदा कुरान करीम के मुकाबले में। लेकिन कुरान के मुकाबले में हंस देंगे सारे लोग, सिर्फ हंस देंगे। हमें दिफा की मुतलक ज़रूरत नहीं है। हमारे सीने उसके लिए इस्तेमाल हो जाएं, हमारी नस्ल कुरान करीम के लिए इस्तेमाल हो जाए, ये हमारा एजाज़ है। वरना ये महफूज है और रहेगा।
ये महफूज है और रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सीनों को इस्तेमाल कर लिया, ये इनके लिए और इनके पूरे तमाम खानवादे के लिए सआदत की बात। तो बहरहाल कुरान करीम के ताल्लुक़ से ये बात मैंने अर्ज़ कर दी। एक बात और अर्ज़ करनी थी, कभी किसी को ऐसा लगता हो कि अभी पहले मैंने 3 सूरतें उधर पढ़ाई, फिर उसके बाद में इधर से शुरू करवा दिया, ये क्या रस्म है, क्या तरीक़ा है? हर जगह ऐसा होता है, तरावी में भी ऐसा किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये इसलिए किया जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को फॉलो किया जाता। दुनिया समझ रही या नहीं समझ रही, हमको समझा देना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन जो वो कह देंगे दैट्स इट, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद आली है वो ये कि खैरुल ख़ातिम या खैरुल हाल अल मुर्तहिल, बेहतरीन कुरान का ख़त्म करने वाला वो है जो फिर आगे चल दे। यानी कुरान करीम को ख़त्म किया और ठहर गए तो ये फ़ाल अच्छी नहीं है, समझिएगा, ये फ़ाल अच्छी नहीं है, ये शगुन अच्छा नहीं है कि उसने कुरान करीम को स्टॉप कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब ख़त्म नहीं, जैसे ही ख़त्म किया फ़ौरन शुरू कर दिया कि मैं कुरान करीम से अलहदा नहीं हूँ। आप अंदाज़ा देखिए, ये कुरान करीम की तिलावत की जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो हसासियत है कि आपके किसी रवैये से, आपके किसी एटीट्यूड से, आपके किसी स्टॉप से और आपके किसी भी तामुल से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुरान करीम से कुछ देर के लिए भी अलग हुए। आप बतलाइए कि 29वीं की शब में 29वीं शब में कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है, यकीन लगता है कि अगले दिन तरावी नहीं होंगी, लेकिन कुरान करीम को ख़त्म करके और उसके बाद 20वीं रकात में मुफ्लिहून तक उसे पढ़ के छोड़ना है। ये बावर कराना है, ये मैसेज देना है, ये तफावुल इख्तियार करना है, ये शगुन लेना है कि हमने कुरान करीम को ख़त्म करके छोड़ा नहीं है, बल्कि दोबारा शुरू किया है और ये सर्कुलेशन इसी तरह जारी रहेगा, यही हमारी ज़िंदगी। तो आपको लगता होगा कि ये मौलवी कुरान करीम के पीछे पड़ गए हैं, खाली पढ़ते हैं, पता भी नहीं चलता उससे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारा एक जिस्म है जिसकी खातिर हम दिन भर करते रहते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, अभी हम बहुत कुछ खा करके आए हैं, वो जिस्म के लिए, कीमती पोशाक ले करके आते वो भी जिस्म के लिए, सुरमा लगाया वो भी जिस्म के लिए, पेस्ट किया वो भी जिस्म के लिए, क्रीम रगड़ ली वो भी जिस्म के लिए, फेस वॉश लगाया वो भी जिस्म के लिए, बॉडी लोशन लगाया वो भी जिस्म के लिए, कीमती मलबूसात वो भी जिस्म के लिए। लेकिन जैसे ही रूह निकलती है, ये इतना मखदूम जिस्म, फिर अब इसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। सभी इसे मिट्टी में ले जा कर के गाड़ देना चाहते हैं, अपना घर खाली कर देना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? फिर क्या चीज़ है जो निकल गई, क्या चीज़ है जो निकल गई? कहीं हमसे धोखा तो नहीं हुआ कि हम किसी और चीज़ को फोकस किए हुए थे, किसी और चीज़ को अहमियत दे रहे थे और अहम कोई और चीज़ थी? तो मानना पड़ेगा ना कि जिस जिस्म से आप मोहब्बत कर रहे थे, जिसका रख रखाव और मेंटेनेंस आप उसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे थे, केयर कर रहे थे, वो जिस्म तो जूं का तू मौजूद है, वही आंखें हैं, वही जिस्म है, वही हाथ, वही पैर हैं, वही मसल्स हैं, वही आपके उठे हुए मोंढे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं? रूह निकल गई, वही असल थी, उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दे पाया। तो वो जो कुछ भी आप खा रहे हैं, यखनी मांडा खाया जा रहा है, कौरमा खाया जा रहा है और बिरयानी और जर्दा खाया जा रहा है, वो सब इस जिस्म के लिए, इस जिस्म के लिए। ये जिस्म एक सवारी के मानंद है। जिस तरह आप सवारी करते हैं, आप किराए पर कार मंगाते हैं, आप उसको लेकर के घूमते हैं और फिर उसके बाद ला करके हवाले कर दे, यही इस जिस्म का हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सवारी इनायत की है, असल रूह है, असल है रूह, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसको तो हमने बहुत ताकतवर कर दिया, रूह को कोई ग़िज़ा नहीं पहुँचाई। और बड़ी अजीब बात यह है कि खाना खाने से जिस्म को ताकत पहुंचती है और खाना ना खाने से रूह को ताकत पहुंचती है। सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। और अगर एग्जाम्पल चाहिए हो तो रमज़ानुल मुबारक इसकी बेहतरीन मिसाल है। आज इतने लोग बैठे हैं, कम लोग हैं जो 17 रकात ईशा की पढ़ेंगे, अक्सर की शुरू की चली जाती हैं, या फिर कुछ लोग बाद वाली कम कर देते हैं। 17 बमुश्किल तमाम चंद लोग होंगे पूरे महल्ले में जिनकी 17 मुकम्मल होती।
उसमें भी डकारें आती हैं, जल्दबाजी करते हैं, कहीं फ़ोन बजने लगता, कहीं कुछ होता है। जबकि सुबह भी ठीक ठाक नाश्ता किया था, उसके बाद एक रिफ़्रेशमेंट लिया था, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर उसके बाद एक रिफ़्रेशमेंट लिया, फिर उसके बाद शाम को खाना खाया, यानी 300-400 ग्राम आटा काम आया, और उसके बाद पाव भर गोश्त भी काम आया, काफ़ी हिस्सा तेल का भी काम आया, और उसके बावजूद 17 पूरी नहीं है। उधर पूरे दिन भूखे भी रहे, पूरे दिन प्यासे भी रहे, काम भी पूरा किया, और उसके बावजूद न सिर्फ ये कि वो 17 पढ़ी, 20 और पढ़ी, प्लस 2 पारे और सुने। ये ताकत आई कहाँ से? आपने भूखे रह करके अपनी रूह को ताकत पहुंचाई है, उसने स्टैंड किया है, वो सस्टेन कर रही है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। यही है, ये जो औलिया अल्लाह हैं, आप इनके सामने 200 तलवार वाले खड़े कर दीजिए, उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं आएगा। वजह, रूह बहुत ताकतवर है, मादियात का असर नहीं पड़ता उन पर। बात समझ रहे हैं आप? रूह अगर ताकतवर हो तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख लीजिए कि 40 किलो का एक शराबी और 90 किलो का एक अल्लाह का वली खाना खिलाने बैठा दीजिए, ये 5 रोटी खा जाएगा 40 किलो वाला शराबी, और वो 80 किलो वजन वाला अल्लाह का नेक बंदा 1 रोटी खा के उठ जाएगा। तो कहने का हासिल ये है कि कुरान करीम हमारे रूह की ग़िज़ा है, हमारी रूह की ग़िज़ा है। अगर कुरान करीम पढ़ा जाएगा तो हमारी रूह ताकतवर रहेगी। इसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल ख़रीब, कि जिस सीने के अंदर कुरान करीम का कोई हिस्सा मौजूद ना हो वो उजड़े हुए घर के मानिंद है। इस वक्त ऐसे मरीज़ों की तादाद बहुत है जिनके पास इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, वो साइकेट्रिस्ट के पास भी चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि मौलाना पता नहीं कैसा लगता है। डॉक्टर कहता है आपको कुछ है ही नहीं। डॉक्टर कहता है कि आपका ईसीजी, आपका टीएमटी, आपका इको सब कुछ नॉर्मल है, आपका सीटी स्कैन नॉर्मल है, और सारे अल्ट्रासाउंड और सारे स्कोपी और सारा यूएसजी सब कुछ ठीक है आपका, मैं काहे की दवा दूं? मरीज़ कहता है मुझे बहुत बेचैनी। तो याद रखिएगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का हासिल यही है। आपको बहुत अजीब अजीब सा लगता है, बल्कि बाज़ लोग तो ये कह देंगे कि बड़ा उजड़ा उजड़ा सा लगता है। यही हुजूर फरमा रहे हैं कि जिस दिल को ज़िक्र से आबाद नहीं किया जाएगा, जिस दिल को अल्लाह के ज़िक्र की खुराक नहीं मिलेगी, उसको इत्मीनान हासिल नहीं होगा। बिल्कुल साफ़ सुथरे अल्फाज में पारा नंबर 13 सूरह राद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला लोगों सुनो। अला अटेंशन के लिए बोला जाता है, कॉशन है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, लोगों अच्छी तरह सुन लो, याद कर लो कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यानी उस मरज़ का इलाज जिसमें डॉक्टर्स सरेंडर कर रहे हैं, उसका इलाज कलाम इलाही की तिलावत है। बहुत आसान है, अब तो खैर पता ही नहीं चलेगा, वरना आप मई जून की बात कीजिए, शाम के वक्त में असर से मगरिब तक का वक्त 1-1 मिनट 1-1 महीने के बराबर लगता है रमज़ानुल मुबारक में। आप उस वक्त सिर्फ कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए और उसके बाद पूछेंगे वक्त कहाँ गया आपका। सिर्फ कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए, तिलावत शुरू कर दी। जो आदमी हफ्तों से ना सोया हो, आप उससे कहिए 2 पारे तुमको तिलावत करने। अगर 2 पारे तिलावत करने से पहले न सो जाए तो बताइए। हमको भी कभी कभी इस तरह की कैफियत होती है, साल में 1 आध बार कि नींद नहीं आ रही, कोई बात सोच ली, तो थोड़ी बहुत देर तक तो ये टाल मटोल चलती है, और उसके बाद कुरान करीम पढ़ना शुरू किया जैसे ही, तो उसके बाद सुबह ये तलाश करना होता है कितना पढ़ पाए थे, कितना पढ़ पाए थे। तो आप ये समझिए, रुकू 2 रुकू से ज़्यादा पढ़ने नहीं देता शैतान, हाथ पैर दबा के तुरंत सुला देता, हाथ पैर दबा के तुरंत सुला देता है। किसी हाफिज़ कुरान को, किसी तिलावत मामूल के मुताबिक करने वाले को आप कभी अनिद्रा का मरीज़ नहीं देखेंगे, बेख्वाबी का मरीज़ नहीं पाएंगे। बहरहाल कुरान करीम को लोगों के करीब करने की जो कोशिश है हज़रत उलमाए किराम की, वो इसीलिए है कि ये दिलों के अंदर मौजूद रहे।
वरना ये दिल उजड़ जाएंगे। खुद हुजूर फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब, जिस दिल के अंदर कुरान करीम का कोई हिस्सा मौजूद ना हो वो उजड़े हुए घर के मानिंद है, वो खाना ख़राब है। ये एक मज़मून हो गया कलाम इलाही से मुताल्लिक़। दूसरा, आपको ये लगता हो कि कारी वहीदुज़्ज़मा साहब या मुफ्ती मुंतज़िर साहब या वासिफ़ जमील साहब ये लोग मिल करके पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जब हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होता है या कुरान करीम मुकम्मल होता है तो ये एक इस तरह की दुआइया तकरीब रखते हैं और उसके लिए आप हज़रात को तवज्जो दिलाते हैं कि उन बच्चों को जिन्होंने कुरान करीम मुकम्मल किया है आप लोग तशजीई इनामात से नवाजें जो मोरल बूस्टर हो और बच्चों को उससे क्या नाम है प्रेरणा मिले या उससे शौक़ पैदा हो, अंगेज़ हो उनकी तबीयतों में। आपको लगता है ये इन लोगों ने पैदा किया? आपको अगर ये लगता हो कि इस तरह की ये तकरीबात इन लोगों ने पैदा की हैं और ये भी कोई सेलिब्रेशन है, ये भी कोई पार्टी है, ये भी कोई फंक्शन है और फंक्शनों की तरह, तो इस गलतफहमी को मैं दूर किए दे रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुद निज़ाम है बाकायदा, ये इनके साथ होना है वहाँ भी। अभी मुफ्ती मुंतज़िर साहब ने इब्तिदान वही रिवायत पढ़ी थी आपकी खिदमत में कि बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद जब अर्श पर मुस्तवी होंगे और उसके बाद बुलाया जाएगा उस बच्चे को जिसने नाज़िर कुरान पढ़ा है, तो उसके बाप को बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला एक सर्टिफिकेट देंगे गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, कि तुम्हारे अगले पिछले सारे माफ़ कर दिए। नाज़िर कुरान वाले के लिए तबरानी की रिवायत है। फिर जिस शख्स ने, जिस बाप ने अपने बेटे को वमन अल्लमहु इय्याहु ज़ाहिरन, जिसने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको किसी ऊंची जगह पर खड़ा करेंगे। बाअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति अला सूरतिल क़मरि लैलतल बद्र, कि अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज़ के बाप को 14वीं के चांद के मानिंद उठा करके खड़ा करेंगे। बात समझ रहे हैं? फिर उसके बेटे से कहा जाएगा फ़युक़ालु लिइब्निहि इक़रा, उसके बेटे से कहा जाएगा पढ़, और बाप से कहा जाएगा कि दर्जात चढ़ता जा। जैसे ही कुल्लमा क़रअ आयतन रफ़अ अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अल-अब दरजतन बिहा दरजतन, अल्लाह तबारक व तआला हर आयत पर बाप का दर्जा इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ तक कि उस पढ़ने वाले का पढ़ना बंद हो जाए, हत्ता यंतही इला आखिरी मा मअहु मिनल कुरान। देखिए, हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं ये सब आसमानों से ऊपर की बात है। बात समझ रहे हैं? हम एक मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब वो शख्स जो ज़मीन पर इसलिए पैदा हुआ है कि वो आखिरत की तैयारी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो टोक पैगाम इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह, कि तुमको ये दुनिया जो पैदा की गई है वो तुम्हारे नफ़े के लिए, तुम्हारे बरतने के लिए, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए, लेकिन तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। अब आखिरत में एजाज़ चाहिए है, आखिरत में अगर एजाज़ चाहिए है तो फिर कुरान करीम की पनाह में आना पड़ेगा। देखिए, बहुत कमज़ोर सी बात है लेकिन वो आज ताकतवर हो गई है कि मौलाना आजकल पैसा ना हो तो कोई पूछता नहीं है, आजकल पैसा ना हो तो कोई पूछता नहीं है, और हाफिज़ बनाकर मौलाना बनाकर ये बच्चे कहाँ से खाएंगे। अगर आपको ये लगता भी हो, अल्लाह के वास्ते कभी ये जुमला मत बोलिएगा। अगर आपको ऐसा लगता भी हो, आपका ज़मीर ये सब कुछ कहता हो, तब भी ये जुमला मत बोलिएगा। अब बताइए, ये कुरान पढ़ाने वाले सुबह 5 बजे से उठ करके और रात को 10 बजे तक कुरान करीम पढ़ते या पढ़ाते हैं या उसकी फ़िक्र में रहते हैं या उनके सामने रहते हैं। आप बताइए, जिसके हाथ में कन्नी और वसूली है वो मिस्त्री और राज कहलाता है, वो मुट्ठी भर पैसे शाम को लेकर के आता है। जिसके सर के ऊपर मसाले का तशला है और जो हाथों में ईंटें उठा उठा करके लाता है वो फ़नकार और हुनरमंद कहलाता है, वो उस रोज़ी इस्तेमाल करता है। जिसके पास बसूला और आरी है वो शख्स कारपेंटर और हुनरमंद कहलाता है। जिसके पास कलम और कागज़ है
वो शख्स वकील कहलाता है, मुहर्रिर कहलाता है और जाने क्या क्या कहलाता है। यहाँ तक कि जिसके हाथ में वो पंजी है नाली साफ करने वाली और साथ में उसके पला मौजूद है, वो भी हुनरमंद कहलाता है। उस पर आज तक किसी ने ऐब नहीं लगाया कि ये सब काम कर रहा है। वो खाओगे कहाँ से? जिनके पास ये मादी चीज़ें हैं उन्हें रोज़ी मिलेगी, और जिनके सामने दिन के 18 घंटे कुरान करीम रखा हो वो भूखे रहेंगे, वो भूखे रहेंगे, उन पर रिस्क की तंगी रहेगी। यही हमारे पालनहार के तकसीम रिस्क का निज़ाम है। यही आपने सोचा है, यही आपका ईमान है, यही आपका यकीन है। कुरान करीम तो कहता है, पारा नंबर 16 सूरह तोहा की आयत, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, के जो शख्स मेरे इस जिक्र से यानी कलाम इलाही से एराज करेगा, पहलू तही करेगा, भागेगा, फरार इख्तियार करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। मईशत मीन्स इकोनॉमी, हम उसके मालो दौलत को, असबाब मईशत को तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और कल मैदान महशर में अंधा बना के उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा, वो कहेगा कि अल्लाह आपने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया है? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो आंखों वाला था। क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला बड़ी बेइतनाई के साथ जवाब देंगे, हमारा दस्तूर यही है। अतत का आयतुना फनसीतहा, कि मेरी आयतें, मेरा कुरान तुझ तक पहुँचा था, तूने उसको भुला दिया था या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज मैंने भुला दिया। ये अल्फाज का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ है। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मन क़रअ सूरतल वाक़िअति कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन, कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िआ पढ़ लेगा, गारंटी है कि उसको कभी फाका नहीं हो सकता। ये कुरान करीम की ज़मानत है, मैं अपने पास से कोई बात नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि कुरान करीम के ऊपर ये इल्ज़ाम कभी मत रखिए। भाई ठीक है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो और उसकी 5 लाख रुपए महीने में आमदनी हो, ठीक है, आप उसको कुरान करीम भी पढ़ाइए और पाबंद कीजिए कि इंसानों की खिदमत के लिए अल्लाह ने तुम्हें यह मैदान इनायत किया है, कुरान करीम के दस्तूर के मुताबिक लोगों को नफ़ा पहुँचाना, और सुबह रोज़ाना तिलावत कर लेना ताकि तुम्हारा अपना दिल ठीक ठाक रहे। दूसरों का दिल, तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो गए हो वो ठीक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के उस शिफा के निज़ाम को अपने गले से लगाया रहना ताकि तुम भी ठीक रहो। बात समझ रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं है कि हम दुनिया को रोक रहे। ठीक है, दुनिया की चमक दमक और दुनिया से नफ़ा उठाना है तो उसका भी अपना एक कायदा और दस्तूर है। कुरान को छोड़कर, कुरानी निज़ाम को छोड़कर, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर, उन सब का इनकार करके और उनको बेकार बतला करके, अस्कार रफ्ता कह करके, और उसके बाद अगर आप चले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में है ये पूरी कायनात। अल्लाह ताला की मुट्ठी में है ये कायनात। ये कायनात नहीं, आपका अपना दस्तरखान और आपकी अपनी जेब भी उनके काबू में। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, हज़ारों ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे कि शुगर मिल का मालिक है लेकिन चाय उसकी अपनी फीकी है। पूरे स्टेट को शुगर प्रोवाइड कराता है लेकिन अपनी चाय उसकी फीकी है। दम है तो पी के दिखा दे अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में। ऑयल मिल का मालिक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऑयल सप्लाई करता है, दाल बगैर बघरी है। बात समझ रहे? खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और उसके अपने नर्सिंग होम में अपने बेड के ऊपर उसका अपना बच्चा तड़प करके जान दे देता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ भी ताकत रखता है तो करके दिखा दे। तो आप अंदाजा लगाइए ये सब कुछ। सेठ जी, पंडित जी दिवाली में 50 डिब्बे मिठाई के मंगाते हैं और दोस्त और अहबाब को और रिश्तेदारों को और मुलाजिमों को बांट देते हैं, एक पीस को हाथ नहीं लगा सकते। खुद सेठ साहब की जेब से 5 किलो घी आता है जो ड्राइवर भी खाता है, भैंस को नहलाने वाला और उसको धोने वाला भी खाता है, खुद नहीं खा सकते। तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के काबू में। ये हमारी बॉडी, हमको लगता है, हमें क्या पता हमारा बीपी इस वक्त कैसा है, हमारी पल्स रेट क्या है, हमको क्या मालूम। लेकिन वो वहाँ से काबू और कंट्रोल करते हैं। जिसे चाहेंगे मुर्गा बना देंगे 1 मिनट में। आप बताइए, वो जब चाहेंगे आपका पानी बंद कर देंगे,
डॉक्टर कह देगा कि ड्रॉप्सी है आपको, जब चाहेंगे रोटी बंद कर देंगे वो कह देगा कि टाइफाइड बिगड़ गया है, जब चाहेंगे नमक बंद कर देंगे कह देगा हाइपरटेंशन है आपको, जब चाहेंगे आपका मिर्च बंद कर देंगे कह देगा अल्सर है, जब चाहेगा वो दालें बंद कर देगा कि प्रोटीन बढ़ी हुई है, जब चाहेंगे तो फल रोक देंगे। सारे बैरियर उनके पास हैं, जब चाहते हैं डाउन कर देते हैं। तो इसलिए कुरान करीम को इस तनाजुर में मत देखिए। आपके पास वक्त नहीं है, आप पढ़ा नहीं पाए, इसका मलाल दिल के अंदर जिंदा रखिए। ये धुरी है, ये एक्सल है इस पूरी कायनात का। ये पूरी कायनात इसी कुरान करीम के ऊपर मूव कर रही है। और जिस दिन इसके निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला दरहम बरहम करना चाहेंगे तो इसके अल्फाज उठा लेंगे। कुरान करीम वैसे ही रखा मिलेगा, अल्फाज सारे गायब हो चुके होंगे। कुरान दो जगह महफूज, मतलब यहाँ नीचे, एक तो किताबों की शक्ल में और एक सीनों में। किताबों की शक्ल वाला अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहलत के बाद और उनके बाद वाले जहजा जो उनके खलीफा होंगे उनके बाद में वो निकलेगा दाब्बतुल अर्ज़, सूरज पश्चिम से निकलेगा, उसके बाद गुरूब हो जाएगा, फिर अपनी तरह निकलेगा, दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा सफ़ा से, और फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को, इसके अल्फाज को उठा लेंगे, इस दुनिया को यही छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बदतमीज़ी पर यह ख़त्म हो जाएगी। तो कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला एक बार उठाएंगे, ये इस कायनात की रूह है। जब इसको कब्ज़ करना चाहेंगे तो कलिमात इलाही, कलाम इलाही के ये कलिमात मुंतज़ा कर लेंगे, ये हदीस। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला हुफ़्फ़ाज़ किराम का एहसास वहाँ भी फरमाएंगे। बाकायदा कुरान खुद आएगा, कहेगा कि देखिए ये इनके ये मेडल पड़ा हुआ है, ये पहचान है कि इन्होंने कुरान मुकम्मल कर लिया, अभी इनके गले में कुछ और डाल दिया जाएगा। ये तो बहुत मामूली क़ीमत की चीज़ें हैं, मामूली क़ीमत की चीज़ें। आप देख रहे हैं हाफिज़ के वालिद जिन्होंने कुछ नहीं किया, खाली बच्चा ला करके यहाँ फैज़ अबरार में छोड़ दिया था, कायमगंज वालों के हवाले कर दिया था कि ये अहबाब हमारे, ये उन बच्चों की निगरानी करेंगे, उनकी पर्दाश्त करेंगे। ये भी कोई छोटा मोटा अमल नहीं है कि आपने इन बच्चों को अपने इस महल्ले में एडॉप्ट किया है, फिर उसके बाद इनके लिए असबाब फराहम किए हैं। कोई कुछ ला के दे देता है, कोई कुछ ला के दे देता है। वहीदुज़्ज़मा साहब किसी ज़रूरत के बारे में कहते हैं, फ़ौरन पूरी कर दी जाती हैं। ये कुरान करीम को फ़रोग़ देने की कोशिश है, फ़रोग़ देने की कोशिश है। और आप नहीं जानते कि एक एक लफ्ज़ के ऊपर ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं और इन पर आपका पैसा लग रहा है, ये जब तिलावत करेंगे, चाहे नमाज में तिलावत करें, चाहे कहीं पढ़ाएं, चाहे तरावी में पढ़ाएं, आपका कमीशन उसमें सेट है। 1% 2% जो कुछ भी है, ये सारा का सारा जमा होता रहेगा, ये सारा का सारा जमा होता रहेगा और वो सब का सब आपको मिलेगा। उसका एक इलाज तो ये है कि औलाद खुद इस लायक हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान, कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इनक़ताअ अन्हु अमलु, तो उसके सारे आमाल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी अब उसका कोई अमल, उसके सारे खाते सीज कर दिए जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, सिर्फ 3 खाते ऐसे हैं जो बाकी रहते हैं। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, कोई सदका जारिया कर दिया, नल लगवा दिया, मदरसे में समर लगवा दिया, मस्जिद में समर लगवा दिया, कहीं कुआं खुदवा दिया, सराय बनवा दी, ठीक है, या मदरसा खुलवा दिया या मस्जिद बनवा दी। अब ये क़यामत तक चलेंगे, आपका कमीशन सेट है, ये पहुंचता रहेगा। बात समझ रहे हैं? इल्ला औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, या आप कोई इल्म छोड़ करके गए, यानी कोई किताब लिख दी या लोगों को पढ़ा दिया, अब वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं, तो उस इल्म से नफ़ा उठाएंगे लोग, वो कंसेशन आपको जाता रहेगा। ये भी उसी में आएगा, ये भी उसी में आएगा कि आप मदरसे का जो ताउन कर रहे हैं, उस ताउन से ये इस तरह की खेप कुरान करीम के पासबानों की, ये वाइट कमांडोज जो कुरान करीम के असल मुहाफिज हैं और इन्होंने अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है, अल्लाह तबारक व तआला के उस सिक्योरिटी सिस्टम में भर्ती हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर इसमें आपका ताउन शामिल है तो उस पर आपका कंसेशन सेट है। बात समझ रहे हैं? अब तीसरी बात जो है ये बहुत अहम है, अव्वलदिन सालिहिन यदउ लह, या कोई आदमी अपने पीछे अपना ऐसा बेटा छोड़ करके जाए, ऐसी औलाद छोड़ करके जाए जो उसके लिए दुआए मगफिरत करे और उसके लिए दुआ करती रहे।
तो ये जो सिस्टम है ये बाकी रहता है, ये खाते बाकी रहते हैं, इनसे बराह रास्त मरने वाले को फ़ायदा पहुंचता रहता है, इनविजिबल है, उसे भी पता नहीं है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने दफ्तर रखेंगे, वो डाटा और हार्ड डिस्क उसके हवाले की जाएगी, वो हार्ड डिस्क उसके हवाले की जाएगी, तो फिर वो ख़ुद पढ़ करके सुनाएगा और पूछेगा कि अल्लाह ये इतना बहुत सारा अज्र कहाँ से आया। तो बताया जाएगा कि फैज़ अबरार में सुबहानपुर में जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे उसमें आपका ये ताउन था, वो आपका कंसेशन है जो यहाँ तक पहुँचा। तो कुरान करीम से वाबस्तगी आपको यकीनन नफ़ा पहुँचाती, यकीनन नफ़ा पहुँचाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि वो बाकायदा, एक रिवायत के अल्फाज जो हमेशा आप सुनते हैं कि मन क़रा अल क़ुरआन व आमिला बिमा फ़ीह उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कि जिस शख्स ने कुरान को पढ़ा फिर उस पर अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाएंगे ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, कि उस ताज की रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। लौ कानत फ़ी बुयूतिद दुनिया, वो वाला सूरज नहीं, वो वाला सूरज नहीं जो चौथे आसमान पे है और कई लाख माइल ऊपर है, वो वाला नहीं, वो सूरज यहाँ लाके लौ कानत फ़ी बुयूतिद दुनिया, तुम्हारे घर में ला करके टाक दिया जाए, उसके बाद जो उसकी रोशनी होगी उस रोशनी से ज़्यादा उस ताज की रोशनी होगी जो कुरान पर अमल करने वाले और उससे मुसावलत रखने वाले के वालिदैन के सर पर रखा जाएगा। तो अब इसके बाद क्या बचा? अब एग्जाम्पल कहाँ से लाया जाएगा? भाई ताज की रोशनी, ये तो बाप वाले ताज की रोशनी में सारे अल्फाज ख़त्म हो गए, सारी जो ताबीरात हो सकती हैं वो ख़त्म हो गई, सारे जो वर्ड्स हैं वो सब ख़त्म हो गए। अब हुजूर फरमाते हैं फमा ज़न्नुकुम बिहाज़ल्लज़ी आमिला बिमा फ़ीह, तो तुम खुद अंदाज़ा लगा लो कि जिसने खुद कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया हो उसके ताज का हाल क्या होगा। इसलिए कि अल्फाज, भाई इस कायनात में किसी रोशनी को मिसाल देने के लिए सूरज आखिरी चीज़ है, और वो वाला सूरज नहीं, उसको उठा के घर में ला के रख दिया है, उस वक्त जो रोशनी होगी उससे ज़्यादा तो उसी ताज की हो गई। जबकि बाप अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है, नमाज़ों में भी बड़ा शगफ नहीं रखा उसने, लेकिन अपनी औलाद को ला करके यहाँ लगाया, ईमान के साथ कुरान से मोहब्बत सिखलाई, ये जानते हुए कि ये हाफिज जी हो जाएंगे, 5000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद मादियात को किनारे रख करके और दौलत की इस चमक दमक को आग लगा करके उस शख्स ने अपनी नस्ल को कुरान करीम में खपाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला के उस ऑफ़र का जवाब है जो कुरान करीम ने पारा नंबर 27 सूरह कमर में पेश की है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को याद करने वालों के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई याद करने वाला? इस पर उस शख्स ने लब्बैक कहा है कि मौला मैं नहीं कर सका, लेकिन मैं अपनी औलाद कुरान करीम पढ़ाने वालों के हवाले कर रहा हूँ। ये अचीवमेंट है जिसका जवाब वहाँ मैदान महशर में दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा जैसे ही हाफिज़ कुरान को लाया जाएगा, हाफिज़ कुरान को लाया जाएगा, तुरंत कुरान भी आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि अल्लाह ये कुरान का पढ़ने वाला है, ये आम आदमी नहीं है। जो वीआईपी ट्रीटमेंट हो सकता है, वीआईपी प्रोटोकॉल हो सकता है, जो भी वीआईपीज़ को टैग लगाए जा रहे हों वो इसको लगा दीजिए या रब्बी हल्लिही, तो अल्लाह तबारक व तआला एक स्पेशल ताज करामत उसके सर पे रखवा देंगे। तो वो कहेगा इससे काम नहीं चलेगा, यह कुरान करीम के वाबस्तगान में से है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे फ़युल्बसु हुल्लतुल करामा, पूरा ड्रेस कोड दे दिया जाएगा, उसको पहना दिया जाएगा। फिर उसके बाद अब तो ज़ोर से नज़र आएगा कि ये वीवीआईपीज़ में, फिर वो कहेगा कि अल्लाह कुछ और इंतज़ाम कर दीजिए, इसके लिए कुछ और इंतज़ाम कर दीजिए। तो अल्लाह ताला से फिर गुजारिश करेगा कि अल्लाह आप इससे राज़ी होने का ऐलान कर दीजिए, निशानी तो इसको मिल गई है, टैग तो लग गए हैं, इसकी जो वैल्यू है वीआईपीज़ में, कौन सी गैलरी में जाएगा, ये कहाँ इसको सीट मिलेगी वो तो तय हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा और एजाज़ फरमा दीजिए, अपने राज़ी होने का और ऐलान कर दीजिए। फ़युरज़अन, तो अल्लाह तबारक व तआला रज़ा का ऐलान करेंगे और कहेंगे अब तुम चढ़ते जाओ और उसमें एक पॉइंट और लगा देना खुसूसी, यानी वहाँ भी टैग लगता चला जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुरान करीम के वाबस्तगान के साथ होने वाला वीआईपी ट्रीटमेंट है। बल्कि ऐलान किया, भाई यहाँ तो ठीक है, बच्चा डॉक्टर है तो कहीं किसी
दवा के लॉन्च होने पर कोई CME है वहाँ उसको बुलाया जाएगा, कोई मीटिंग है वहाँ उसको बुलाया जाएगा, VIP सीट ऑफर की जाएगी। क्या चल रही है? तो मतलब मेरे तो अभी टाइम बाकी है ना, जो बोल रहा हूँ मैं आने तक। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैदान महशर में बिल्कुल सर के ऊपर सूरज होगा। खुद हुजूर के अल्फाज हैं कि लोगों के सर कैसे पक रहे होंगे, यगली कमा यगलिल मिर्जल, जिस तरह हांडी खोलती है लोगों के दिमाग खोल रहे होंगे। अल्लाह के अर्श के साए के अलावा दूसरा कोई साया नहीं होगा। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्श, उनके अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा किसी भी तरह का। आप अंदाज़ा लगाइए कि सब लोग बरहना होंगे, नेकेट होंगे एकदम, बिल्कुल मादरजात बरहना होंगे, किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा। तो इस वक्त ये बात सोचना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जब हुज़ूर ने ये बात फरमाई कि लोग कब्रों से निकलेंगे हुफ़ातन औरातन, लोग भागते हुए जाएंगे, नंगे बदन होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया था वैसे ही होंगे सब। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल शर्म नहीं आएगी इस तरह से, हया नहीं माने होगी। तो हुज़ूर ने फरमाया या आयशा, कि आयशा घबराहट और इज़्तिराब ऐसा करने ही नहीं देगी, वो बहुत बड़ा मामला होगा उस वक्त। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना ख़तरनाक हाल होगा। तो ऐसे मौके पर एक रॉ होगी जिस पर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बैठे होंगे, याकूत और मरजान की सीटें होंगी जिसके ऊपर वो तशरीफ़ फरमा होंगे, सिद्दीकीन और शुहदा होंगे। यानी वो VVIP गैलरी है, वहाँ VVIPs की गैदरिंग, वहीं पर इन कुरान वालों को सीट ऑफ़र की जाएगी। उन कुरान वालों को जो कुरान करीम के साथ मानूस हैं। अल्फाज देखिए, अल-माहिरु बिल कुरान मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान करीम का माहिर, कुरान करीम का बाकायदा और मुसावलत के साथ तिलावत करने वाला, कुरान करीम से मुनासबत और उसका शगफ रखने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल-किराम, VVIPs जिसके लिए आप अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अरबी में अल-किराम का लफ्ज़, यानी मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में, दोनों कैटेगरीज से, यानी फ़रिश्तों के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों को जहाँ सीट ऑफ़र की जाएगी जिस गैलरी में, उसी में कुरान करीम के माहिर को भी सीट ऑफ़र की जाएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। और कुरान करीम की हर मशक्क़त पर अज्र बढ़ता है। इसी रिवायत का अगला जुमला है, कुछ बूढ़े लोग बहुत शौकीन होते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सलासत के साथ, तलाक़त के साथ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि हाफिज़ जी ऐसे पढ़ लेते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, टटोल टटोल के एक एक हरफ बमुश्किल तमाम पढ़ पाते हैं, ज़ुबान मोटी है या मखारिज दुरुस्त नहीं है। तो आप कहेंगे कि तुम तो पिछड़ गए, लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यततअतअ फ़ीह व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन, कि वो शख्स जो अटक अटक करके बमुश्किल तमाम अपनी किसी वजह से कुरान नहीं पढ़ पाता है और बड़ी मशक्क़त के साथ पढ़ता है, तो उसको तेज़ पढ़ने वालों के मुकाबले में 2 गुना अजर देंगे। ये इस रिवायत का कमाल, यानी इस रिवायत का पूरा मजमून ये। तो कुरान करीम के साथ वाबस्तगी बड़ा मामला है। हुफ़ाज़ किराम को हम लोग कोई रेटिंग नहीं देते हैं। किसी का बच्चा IAS PCS हो जाए तो कि 6 महीने तक दरवाजे पर लाइन लगी रहती, क्योंकि कुछ नहीं, 60 साल के बाद मक्खियाँ भिनकेगी, पूछेगा नहीं कोई, इसलिए कि उससे पहले जो एटीट्यूड दिखाया होगा उसका बदला रिटायरमेंट के बाद भुगतना पड़ेगा। और उसकी अहमियत सिर्फ इसी वजह से है कि मेज़ के नीचे से मोटी रकम आती है। बात समझ रहे हैं? वरना एक छोटी सी दुकान चलाने वाला भी तनख्वाह के नाम पर उनसे ज़्यादा कमा सकता है। वो नीचे से जो हराम की रकम है, सारी जो चमक दमक है उस डिग्री की, वो इसी वजह से। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बनना चाहिए, लेकिन कुरान करीम वालों को इतना नीचे ले जाकर के डाल दें, ये ठीक नहीं है। कुरान करीम याद कर लेना इस कायनात का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। कुरान करीम से पहले सबसे मशहूर ज़माना किताब तौरात है, उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। यानी इंजील के आने से पहले सारी दुनिया तौरात को मानती थी, आसमानी किताब के नाम पर तौरात, और वो तो उसका ज़मीमा है, ज़बूर मुस्तकिल नहीं बल्कि तौरात का ज़मीमा, उसी का एक सेक्शन है।
वो अलग बात है कि वो पोइट्री फॉर्म में है, ज़बूर पोइट्री फॉर्म में है और वो नस्र में है। बुख्त नस्र एक बादशाह हुआ है, उसने इन यहूदियों के ऊपर आकर के हमला किया और ऐसा हमला कि इनमें से लाखों को कत्ल किया। उसने बैतुल मुक़द्दस को पूरी तरह ज़मीन से मिला दिया और इनके पास जो ख़जाना था वो बाकायदा गाड़ियों में भर करके ले गया। और इनका जो ताबूत सकीना था जिसमें तौरात की तख्तियाँ रखी थी, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा रखा था, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी वगैरह रखी थी, यानी अंबिया के बाक़ियात रखे थे, जो बड़ा मुबारक था, उन सब को तोड़ फोड़ करके वो सब को लेकर के गया। अब जाहिर सी बात है, हिदायत का इकलौता रास्ता था क्या? तौरात। अब क्या हो? तौरात के नुस्खे जला के खाक कर दिए उसने। अब लोग परेशान हैं कि क्या होगा, हिदायत कैसे मिलेगी, कैसे मसाइल तलाश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास नूर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर इल्क़ा फरमाया और उनको तौरात पूरी की पूरी अपने हुक्म से अज़बर करा दी। उनके हाफिज़ होने की भी रिवायत है कि वो तौरात के हाफिज़ थे, ठीक है। उन्होंने वो तौरात पढ़ कर के दोबारा से लिखवा दी, वो तौरात दोबारा से लिखवा दी। आपको लग रहा होगा ये कोई बड़ा कारनामा थोड़ी, हमारे यहाँ जाने कितने हाफिज़ घूमते रहते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी एक पैगंबर ने तौरात को दोबारा से इमला करवा दिया जलने के बाद। तो वो इस कायनात का इतना बड़ा मिरेकल हुआ। पारा नंबर 10 सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के अल्लाह ताला के हुक्म कौन से पैदा हुए हैं? तो लोगों ने कहा कि ये तो अल्लाह का बेटा है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने अल्लाह का बेटा कहा है सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने तौरात इमला करा दी। आप बताइए, ये हाफिज इतने मामूली दिख रहे हैं, लेकिन तौरात को जिन लोगों ने हिफ्ज़ करके या तौरात को जिस ज़ात ने इमला करा दिया, उसको मिरेकल की वजह से और इतने बड़े कारनामे की वजह से उसे क्या कहा जाने लगा? उसको अल्लाह का बेटा कहा जाने लगा। यानी इतना बड़ा अमल है, किसी किताब का, आसमानी किताब का याद कर लेना इतना बड़ा अमल है कि उसे इंसान नहीं अल्लाह का बेटा कहा जाने लगा। तो इनका थोड़ा बहुत तो एहसास होना चाहिए, अल्लाह का बेटा ना सही, कम से कम हमारे बेटों के बराबर तो हो ही जाए। उम्मीद है कि कायमगंज के लोगों ने और सुबहानपुर के लोगों ने इन्हें बेटों की तरह ही पाला होगा, इसीलिए इनके चेहरों पर चमक है। अल्लाह तबारक व तआला हर ताउन करने वाले को बरकत इनायत फरमाए, उनकी नस्लों में कुरान के हामिलीन पैदा फरमाए। अब बतलाइए कि कुरान करीम के हिफ्ज़ करने वाले यहाँ जाने अभी तलाश करें तो मेरा ख्याल 20-25 मिल जाएंगे, 10-12 तो यहीं बैठे हैं, 6 ये बैठे हैं, और ये सब वो वाले हैं कि जो अभी पूरा का पूरा आपको पॉइंट करके सुना देंगे इंशाल्लाह बैठ करके सुना देंगे। तो आप बतलाइए, तो अल्लाह ताला के बेटों की तादाद तो बहुत हो जाएगी इस तरह से। तौरात के सिर्फ 4 हाफिज, अगर रिवायात का मजमूआ हम इस्तेमाल करें, क्या हो गया मजमूए रिवायात की हम बात करें तो तौरात के हाफिज सिर्फ 4 हैं और चारों अंबिया हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, सिर्फ 4 हाफिज हैं तौरात के। और ये कायमगंज अपना दामन हिला देगा तो कम से कम अभी 100 हुफ़ाज़ किराम निकल आएंगे। उम्मीद है ना? तो 100 हुफ़ाज़ किराम अभी इसी कायमगंज के अंदर निकल आएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत है इस उम्मत पर, और ये करिश्मा है कलाम इलाही का। बात आप समझ रहे हैं? आप बतलाइए कि हाफिज़ हो जाना या कुरान करीम का इस तरह याद हो जाना, यह कुरान करीम का ज़िंदा मौजज़ा है। ये 600 सबसे मुतदाविल जो नुस्खा है कुरान करीम का, वो 611 पेजेस का। बात समझ रहे हैं? 611 पेजेस का है। 611 पेजेस की कोई किताब इस पूरी कायनात में आज तक किसी ने याद की हो, हिस्ट्री में आपने पढ़ी हो, तो आप बता दीजिए।
वो ऐसे ही कह दे कि हमने याद कर ली है, नहीं मानेंगे। कम से कम एक आध को सुनाई तो हो। ये बच्चे तो 20 बार सुना चुके हैं भाई, 10 बार दौर कराया जाता है, 10 बार पारे सबक में सुनाते हैं, 10 बार आमुख्ते में सुनाते हैं, सैकड़ों बार ये सुना चुके हैं कुरान करीम, तब माना गया कि ये हाफिज है। तो अगर कोई दावा करता है, चाहे वो रामचरितमानस हो और चाहे वो वेद हो, चाहे वो कोई दूसरा धर्म ग्रंथ हो, चाहे वो कोई उपनिषद हो या कोई और किताब हो, या क्रिश्चियनिटी की बाइबल हो या ज़बूर हो या ओल्ड और लेटेस्ट टेस्टामेंट, कुछ भी हो, मैं सब की बात कर रहा हूँ, कोई ज़बानी नहीं सुना सकता। तो ज़ुबानी न सुना पाना और किसी और किताब का पूरी कायनात में किसी भी शख्स को याद न होना। अब बताइए, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, 5000 साल पुरानी बात है कि वो 4 लोग अगर हाफिज़ हैं तो वो तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, साहिब वही हैं। तो अगर उन्होंने याद किया है तो ये कोई बहुत बड़ा इस तरह कमाल नहीं है कि उसे मुजाहिदा कहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया ऊपर ज़हन इनायत फरमाते हैं, इस कायनात में अलग से उन्हें तराशते हैं, उनकी सलाहियतों को इनायत फरमाते हैं। तब फिर उसके बाद अगर वहाँ महफूज है तो ये उतनी बड़ी खुसूसियत नहीं है जितनी कलाम इलाही की। बात आप समझ रहे हैं? तो कलाम इलाही कहाँ रहेगा? कलाम इलाही जब नस्लों में आता है, जब सीनों में आता है, जब उससे मोहब्बत हो। कितने लोग ऐसे हैं, बड़ी तादाद है इस तरह की कि हाफिज़ हो जाते हैं, दस्तारबंदी हो जाती है और एक बार कुरान करीम सुनाने की तौफीक नहीं होती। ये कोई टाइटल नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है कि इंजीनियर साहब हैं तो इंजीनियर साहब हैं, चाहे फेल हुए हों कुछ भी हुए हों। बात समझ रहे हैं? हाफिज़ नहीं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, भूल जाएंगे, आपके पास कोई इलाज ही नहीं है। या तो आप वहीं पर रुकू कर दीजिए, या फिर पीछे से लुक़मा खाइए, या फिर मुसल्ला छोड़ दीजिए। सीधी बात है। ये दुनिया की मुश्किल तरीन डिग्री है। इसके लिए आपको अपना सीना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, आपको 100% देना ही पड़ेगा, 100+% देना पड़ेगा, तब कुरान आपके पास रुकेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तआहदु बिल कुरान, कि कुरान करीम को घेरे रहना, यानी इसका रिवीजन करते रहना, इसका दौर करते रहना। बात समझ रहे हैं कि ये इसका रिवीजन करते रहना। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, लहु अशद्दु तफस्सियम मिनल इबिली फ़ी उक़ुलिहा। नए हुफ़ाज़ किराम गौर से सुन लें इस रिवायत को कि ऊँट की जैसे ही रस्सी ढीली होती है, उसे ये पता चलेगा कि मेरा सर इस रस्सी से निकल जाएगा, तो वो फ़ौरन रस्सी से निकल के और खरामा रवाना हो जाता है। ये मतलब मसल है, अरब की ये मसल है कि वो बहुत तेज़ भागता है, वो रस्सी ढीली करके बहुत तेज़ भागता है। हुज़ूर ने उसी को बतौर तशबीह इस्तेमाल किया है, लहु अशद्दु तफस्सियम मिनल इबिली फ़ी उक़ुलिहा। जिस तरह ऊँट भाग जाता है रस्सी से निकल करके, इसी तरह कुरान करीम बहुत तेज़ निकल के भागता है। यानी अगर तवज्जो नहीं है, 100% नहीं देंगे तो निकल जाए। बात आप समझ रहे हैं? तो कुरान करीम तवज्जो मांगता है। अगर इसका इंडेक्स आपको जानने हैं तो मैं बतला रहा हूँ। आप मुझे बतलाइए कि कुरान करीम जब उतरा था, देखिए इंजील, तौरात या ज़बूर, ये सब के सब रिटन फॉर्म में मिले। रिटन फॉर्म में यानी लिखी हुई, इसीलिए इनके लिए किताबुल्लाह का लफ्ज़ आमतौर से इस्तेमाल होता है। ठीक है, हालांकि वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया है। उसको मिन वजहिन कलामुल्लाह भी कहा जाता है कि वो कलाम नफ्सी है, तो लिखा हुआ दिया गया है। लेकिन जब कुरान उतरा है, उसका फॉर्मेट क्या था? आप आज ब्लूटूथ और शेयर इट इस्तेमाल करते हैं, शेयर करो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रा देखिए इसके इंडेक्सेस 1450 साल पहले हज़रत जिब्रील अमीन कहाँ आए? गार हिरा में। और आकर के क्या किया उन्होंने? पहले कहा इक़रा, पढ़िए। तो हुज़ूर ने फरमाया मा अना बिकारी, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने सीने से लगाया और छोड़ दिया कि शायद ब्लूटूथ से चला जाए उधर। तो हुज़ूर ने फरमाया मा अना बिकारी। फिर दूसरी बार थोड़ा ज़ोर से दबाया है,
तो हुजूर ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ूँ। फिर उसके बाद तीसरी बार जिब्रील अमीन ने सीने से बहुत ज़ोर से खींचा है हुजूर को। जिब्रील अमीन एम्पावरमेंट जानते हैं, उनके 400 पर हैं, 400 पर हैं, जिसमें से एक पर पे वो इस पूरी धरती को, कायनात को एक सिरे पे उठा लेते थे। पटक चुके हैं वो। आप बताइए, कौम लूत की वो सदूम शहर जो बहरे मय्यत कहलाता है आज, डेड सी जो है, ये पूरा एक शहर था। यही बदतमीज़ी हुई थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ इसको उलट दो जा करके, आलिया साफिला, कि उसके निचले हिस्से को ऊपर कर देना और ऊपर वाले को नीचे कर देना। नीचे क्या था? पानी था। ऊपर क्या था? आबादी थी। ऐसे करके उठाया और इतना बुलंदी तक ले गए कि लोगों ने मलाए आला की आवाज़ सुनी, फरिश्तों की गुफ्तगू भी सुनी। इतना ऊपर ले जा करके उस बस्ती को पटक दिया। फिर उसके ऊपर गंधक और नमक के डेले बरसाए हैं, हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, बाकायदा लिखे हुए, किसको लगेगा कौन सा पत्थर। ये एक दो जगह नहीं, कुरान करीम ने तकरीबन 5 जगह इस पूरे वाक़े को नकल किया है। सबसे बड़ी सज़ा है इसलिए कि इन्होंने एक नया गुनाह ईजाद किया था, हम जिन्स परस्ती, गे सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें रहती दुनिया तक इबरत बना दिया। तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर, यानी पानी को ऊपर कर दिया और आबादी को नीचे कर दिया। तलाश कर लिया, वहाँ के पुरातत्व विभाग ने, आसार कदीमा ने नीचे खोद करके और आबादियाँ और तख्तियाँ निकाल ली हैं, फराहम कर ली है कि ये आज से 4000 साल पहले कोई शहर था। और अजाब का हाल ये है कि वो जो डेड सी है, उसमें आप कोई भी जानदार ले जाकर के छोड़ दीजिए, वो फ़ौरन मर जाएगा, ज़िंदगी नहीं। अल्लाह ताला जहाँ अजाब भेजते हैं वहाँ ज़िंदगी नहीं हो सकती। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हज करने गए होंगे, और हज करने गए होंगे तो जब अरफात से चलते हैं आप, अगर पैदल लोग चले होंगे तो अरफात से जब आप चलते हैं तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है वादी मुहस्सर या बतन मुहस्सर। वो एक नाला है, एक जगह है नशेब की, ढलवान है वहाँ पर हुजूर बहुत तेज़ चले थे। और हुजूर ने उसके बाद ये तालीम दी है कि यहाँ पे कोई ठहरेगा नहीं, यहाँ से जितनी तेज़ी के साथ हो सके आप गुजर जाइए। क्यों? यहीं पर अब्रहा के ऊपर पत्थर बरसाए थे, उन छोटे छोटे परिंदों ने यहीं पर पत्थर बरसाए थे। तो जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है वहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाता, इसलिए कि वहाँ ज़िंदगी नहीं होती। डेड सी ये दर्स इबरत है आज तक। अब समझ ही रहे हैं, अल्फाज से समझ रहे हैं कि बहरे मय्यत है, वो मुर्दार समंदर है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है। अगर मुंह में आप वहाँ का एक चुल्लू पानी डाल लेंगे तो 24 घंटे तक आपके मुंह का जायका अपनी जगह पे नहीं आएगा, इतना नमकीन। आप उसमें डूबना चाहें डूब नहीं सकते, ख़त्म हो चुका सारा सिलसिला वहाँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि हज़रत जिब्रील अमीन इतने ताकतवर हैं। एक पर उनका, आप बताइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से गुजारिश की कि आप अपनी असली शक्ल हमको दिखा दीजिए, अपनी असली शक्ल दिखा दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि रहने दीजिए। लेकिन हुजूर ने इसरार किया तो कहा कि ठीक है। एक पल के लिए निगाह दूसरी तरफ हुई तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अपनी असली शक्ल दिखाई। हुजूर के अल्फाज हैं क़द सद्दल उफ़ुक़, यानी आसमान हमें दिख ही नहीं रहा था, इतना बड़ा वजूद है। और ये देख करके हुजूर बेहोश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए हैं, हुजूर पर कपड़ा डाला गया है। उसके बाद ही ये सूरत उतरी थी, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर। ये वाक़या मक्का मुकर्रमा काबतुल्लाह से हमारी तरफ, यानी जो ये पूरब की सिमत है, इधर की तरफ मकाम अजियाद में, महल्ला अजियाद जो है, वहाँ ये वाक़या पेश आया था। बहरहाल हज़रत जिब्रील अमीन का हाल ये है, हुजूर को ज़ोर से उन्होंने दबाया तीसरी बार, तो घबराहट तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने कहा पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हुजूर ने पढ़ा। फिर तो मैंने जो बात छेड़ी थी कि क़ुरआन को कहाँ जगह चाहिए, आपका ताक नहीं चाहिए। और
आपका वो रहल बॉक्स नहीं चाहिए, आपका वो शेल्फ में, आपके शेल्फ में उसको जगह नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए जगह? फर्स्ट अटेम्प्ट में कुरान करीम ने ये क्लियर कर दिया है कि कुरान की जगह कहाँ होगी। भाई जिस तरह पिछली किताबें आई हैं उसी तरह रिटन फॉर्म में तख्तियों में ला करके हुजूर को पकड़ा दिया जाता कि आप जाइए पढ़ लीजिए और पढ़वा लीजिए, और इसको याद रखिएगा, अपने तमाम उम्मत के अफराद को ये याद करवा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये बतला दिया गया कि कुरान सीना बसीना चलेगा। जिसे कुरान करीम चाहिए हो वो अपना दिल खोल दे, अपना दिल खोल दे, कुरान करीम को अपने सीने में रखे। कुरान करीम, इसीलिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो ये कि कुरान सीनों में महफूज है। ख़ुद कुरान ने कहा बल हुआ आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, बल्कि वो आयात बय्यिनात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुरान करीम को कहाँ जगह चाहिए? आप ये चाहें कि किसी सस्ते ट्यूटर को बुला करके और बच्चे को बिठा करके उसको कह दिया कि बच्चे के ऊपर लोड बहुत है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, सेंट जॉर्ज और सेंट पॉल में और एंथोनी में पढ़ता है, इसके ऊपर होमवर्क का लोड बहुत रहता है, आप थोड़ा जल्दी ही इसको पढ़ा दीजिए। तो वो साथ में पढ़ते रहते हैं, बच्चा पीछे से पढ़ता रहता है, वो साथ में पढ़ते रहते हैं। 5 महीने में कह देते हैं कि बच्चा पढ़ गया है। 5 महीने नहीं, 2 साल में जिस बच्चे को पढ़ाया गया, मैं कह रहा हूँ कि वो एक आयत तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकता। ऐसा पढ़वाइए कुरान करीम के उसे घर वाले अगर सुने तो कहें कि बेटा और पढ़, नहीं ये कि उसे रोक दिया जाए। ये सब कुछ तब हो सकता है, वही मैंने कहा कि कुरान करीम से अगर दिल की गहराइयों से आप मोहब्बत करेंगे तब आपको कुरान करीम का असल मज़ा और कुरान करीम का असल रुतबा, कुरान करीम की असल मारिफत और कुरान करीम का असल नूर हासिल होगा। तो ये पहले ही दिन कुरान करीम ने तय कर दिया था कि कुरान कहाँ रहेगा, कुरान को जगह कहाँ चाहिए है, कुरान का रहल बॉक्स क्या है और कुरान करीम कहाँ रखा जाएगा। तो बहरहाल आपने कुरान करीम से मोहब्बत का ये सबूत तो दिया कि आपके यहाँ जो बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करने आए, आपने उनकी दिल खोल करके पजीराई की है, उनकी परवरिश की है, उनकी ज़रूरियात का लिहाज किया है। यकीनन इसका नफ़ा आपको पहुँचेगा, इसका कंसेशन और कमीशन आपको पहुँचेगा। लेकिन काश इस जगह आपका ख़ुद बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। ये हसरत दिल में बाकी रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम से बेपनाह उन्स और मोहब्बत और ताकत और वाबस्तगी हमें इनायत फरमाए। नस्लों को कुरान करीम से आबाद रखे, उनके सीनों को शाद और आबाद रखे कुरान करीम के नूर और मारिफत से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी